हमारे ऊपर क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया भाई, क्या हुआ क्या है ओ भाई, हुआ क्या भाग क्यों रहे हो, क्या हुआ क्या भाग क्यों रहे हो, क्या हुआ। देखो नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं फन पॉइंट। नाज़रीन, आज ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं और आज तोशाखाना केस के अंदर पीटीआई के चेयरमैन को नाअहल करार दे दिया गया और 5 साल के लिए उनको नाअहल करार दिया गया और 3 साल के लिए उनको सज़ा सुनाई गई है। इस वक्त ज़मान पार्क के अंदर मौजूद है पीटीआई के कारकुन, आज यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं और काफ़ी दिन बाद, यानी कि काफ़ी अरसे बाद पीटीआई कारकुन आज दोबारा फिर ज़मान पार्क के अंदर आए बात करते हैं और जानते हैं क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ जनाब? क्या चोरों की तरह लेके गया इमरान खान को, नाअहल कर दिया उनको तोशाखाना केस में, गड़ी चोरी के। ये गैर कानूनी नाअहली है, यहाँ पर कोई कानून नहीं है, यहाँ पर ये गन पॉइंट वाली हुकूमत है। अल्फाज का सही बड़ी, कोई खान साहब ने कोई चोरी नहीं की। अदालत का फैसला है ना? अदालत क्या, कौन सी अदालत, किस अदालत की आप बात कर रहे हैं? वो अदालत जो बड़े लोगों को तलबे चाटती है, वो उस अदालत की बात करें जिसने नवाज शरीफ को इतने सालों कभी बाहर से मुल्क में नहीं ला के सजा नहीं दी, जो ना मरियम नवाज को दे सके, ना शहबाज शरीफ को, जिस दिन उसने उस पर फर्द जुर्म आए था आपने अगले दिन उसको वज़ीर आज़म बना दिया। उस अदालत की बात करते हैं, उस कानून की बात करते हैं। भाई ये कानून तो अमीरों की जेब में पड़ा है। अदलिया तो बस एक कागज का नाम है, जिसकी जेब में पैसा उसकी जेब में इसको डाल दिया जाता है। आप इमरान खान के मुतालिक जो चोर के बयानियां जो भी मीडिया देता है गलत है, बिल्कुल घटिया ये अल्फाज है जो एक खान साहब के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, एक ऐसी हस्ती के लिए जो सिर्फ आप लोगों के। उनका कहना है कि इन्होंने बयान अल्फी जो जमा करवाया था वो गलत है, गलत पर मबनी है और ये सादिक और अमीन करार नहीं दिए गए। किसने कहा है? आप पहले जब जज साहब ने, निसार साहब ने सादिक और अमीन कहा था, तब आपने सादिक और ये देखें जी, ये देखें जी, हमारे ऊपर क्या हो गया भाई, क्या हुआ क्या है ओ भाई, हुआ क्या भाग क्यों रहे हो, क्या हुआ क्या भाग क्यों रहे हो, क्या हुआ मेरे भाई। बोल एक मिनट सुनो। गुलामों को बनाई गई है। कौन गुलामों को, कौन गुलाम है? आजाद मुल्क है, आजाद मुल्क है मेरे भाई। जाओ जेल में जाओ, अभी तुम जाओ जेल में। इतने लीडर के साथ क्यों नहीं गए, इतनी लेट क्यों निकले हो? हम तो टाइम पे निकले हुए इंशाल्लाह निकले। आप बहुत अरसे बाद आए हो, बहुत बुरा मन लोगे, हमसे पसंद नहीं है, हम बुरा मन लोगे, हम अमन चाहते हैं, नहीं चाहिए हमारा मुल्क। क्या समझते हैं गिरफ्तारी गैर कानूनी है? गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है, ये सारा कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नहीं है नवाज शरीफ के लाने के लिए करे। पिछले 1.5-2 माह आप किधर थे? पिछले 2-1.5 नहीं, आप बात सुन लें। आप 1.5 माह पहले किधर थे? आप 1.5 माह पहले किधर ही थे? आप किधर हैं जो इमरान खान के दौर में महंगाई का अवाम के मुंह में जाकर माइक देते थे? तो अब आप किधर हैं? आप क्यों नहीं पूछते अवाम से? तो क्या समझते हैं कि जो नाअहली हुई है, 3 साल की सजा हुई है, गलत है? ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? उनको गड़ी तोशाखाना के अंदर, किससे पहले बोलो, जो हमारे हुक्मरान है उन्होंने तोशाखाने से कुछ नहीं लिया, नवाज शरीफ ने कुछ नहीं लिया, सरदारी ने कुछ नहीं लिया, किसी ने कुछ नहीं लिया, गाड़ियां ली है, तोहफे लिए। इमरान खान ने पहली दफा गाड़ी ली है तोशाखाने से। 5 साल में, 3.5 साल में सिर्फ एक गाड़ी निकली है और कुछ भी नहीं निकला आपसे। अच्छा नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे केस हैं, कोई केस भी नहीं है लाए सामने। कौन सा केस? कोई केस नहीं है। ये अवाम के साथ सरासर ज्यादती है। जब इमरान आपके हक में फैसला हो जाए तो आप कहते हैं जज ठीक है, अगर आपके हक में फैसला ना है तो आप कहते हैं जनाब सब मिले हुए हैं। बिल्कुल मिले हुए हैं, जज मिले। आपके हक में फैसला है, आपके हक में फैसला है। ये देखें जी, ये देखें आप 9 मई को ये देखें जी, ये बदतमीजी कर रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं। आप बदतमीजी, आप देखें ना बदतमीजी, आप बदतमीजी कर रहे हैं। वो देखें आप दस्तों के जबान होने पे आ रहे हैं। आप दस्तों के जबान नहीं है। आप 1.5 माह पहले किधर थे? आप 1.5 माह पहले किधर थे? अपने घरों में था, काम कर रहे थे। अब आप क्यों आए? अदालत का फैसला है, अदालत का फैसला। आपके हक में फैसला आ जाए तो ठीक, आपके हक में फैसला आ जाए तो ठीक। आपके नीचे उतारो, ये मास्क नीचे उतारो ना, मास्क उतारो नीचे, ये मास्क नीचे उतारो, ये मास्क उतारो ना, इधर आओ। अब ये भाग रहे हैं, अब मास्क नीचे उतारो, ये उतारो ना, मास्क नीचे उतारो मेरे भाई, मास्क नीचे उतारो ना।
ये हालात हैं जी। पीटीआई के कारकुन जो हैं वो यहाँ पर जो सहाफ़ी बरादरी है जो यहाँ पर अपना काम कर रही हैं, उनके दस्तों गिरबान होने को आगे हुए हैं और उनको कवरेज नहीं की जाने दी जा रही और शदीद गालियाँ दी जा रही हैं, शदीद नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं पीटीआई कारकुनों की जानिब से और शदीद गमों गुस्से का इजहार किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो आप देखें, ये दिखाएं सारे यहाँ पर पीटीआई कारकुन हैं और डंडे लेके यहाँ पर, और ये फिर दोबारा अब ये मसल्ला अफराद जो है, अब ये देखें अब ये आप अपना ये चेहरा दिखाएं जरा, अपना चेहरा दिखाएं ना, चेहरा दिखाएं आप। नहीं, आप मशकूक बन के खड़े हुए हैं और आप यहाँ पर आ गए। 9 मई के वाकयात आप जैसे लोगों ने गलेले किधर है, वो पांडे किधर है, आप गलेले हमारे पास किधर है, बताएं ना, अपना चेहरा तो दिखा दो। आप वाकई में दहशत गर्द हैं, आप दहशत गर्द हैं, अपना चेहरा दिखाओ। ये भाग रहा, इधर आओ, इसका ये मुंह दिखाओ जरा, ये मुंह दिखाओ ना, मुंह दिखाओ, ये ऐनक उतारो, अपनी ऐनक भी उतारो ना। ये देखें, ये वो लोग हैं जिन आपको शर्म नहीं आती है, हम कर रहे हैं, आप दस्ते के बान हो रहे हैं, आप दस्तों के बान हो रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम तो बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, हम तो बड़े अच्छे तरीके से बात, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ गिरफ्तार भी होना था ना, तो सर ये देखिए 1.5 माह पहले किधर थे, 1.5 माह पहले किधर थे, आप आप लोग आ जाते हैं इंतजार फैलाने के लिए, आप इंतजार फैलाने के लिए आ जाते हैं। आप सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा। आप की अदालत के बाहर रोजाना सनम जुवेद के लिए जाते थे। आप मुझे बताएं कि हम अपनी माओ बहनों को छुड़ाने के लिए अदालतों के धक्के खाएं, अपने घर में रोटी पूरी करें। आप मुझे सिर्फ घर जाओ ना, रोटी पूरी करो जो तुम्हारा मुझे बताएं मीडिया को धक्के मारने में आप धक्के मार रहे हैं, आप दस्तों के गिरबान हो रहे हैं, मीडिया सब कुछ रिकॉर्ड है, सब कुछ। 9 मई को भी तुम लोग मीडिया ऐसे लोग थे, हमारे मुल्क के मीडिया के ऊपर मुकम्मल उन लोगों ने कंट्रोल हासिल किया हुआ है। आप मेरी बात नहीं, आप ये हालात हैं जी नाज़रीन के, आप देख सकते हैं कि पीटीआई के कारकुन जो है वो यहाँ पर आए हैं और मास्क पहने हुए हैं और चेहरे पे इन्होंने निकाब किया हुआ है और ऐसे लोग जो है वो 9 मई के जो है यानी कि वाक़यात के अंदर ऐसे लोग ही मुलव्वस थे जिन्होंने सिविल यानी कि जाके बड़ी ही ज़्यादा तबाही की थी मुल्क के अंदर। और आपने देखा होगा कि जो बड़ी अस्करी क़यादत के दफ्तर थे उसको जाके वहाँ पर तोड़ फोड़ की, जनाह उसको जलाओ गिराओ किया, लेकिन ऐसे लोग आज फिर 1.5 माह के बाद फिर निकल आए हैं, लेकिन यहाँ पर गालियाँ दे रहे हैं, दस्तों गिरबान हो रहे हैं।